हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और सिंपल नाश्ते की रेसिपी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें आधा चम्मच राई डाल दिया है। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया है। अब इन सभी को डालने के बाद इसे हमें अच्छे से भून लेना है। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल और दिखने में भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो देखिए अब इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है। हम इस नाश्ते की पहले स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे, तो इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो उबले हुए आलू रखे थे उसे हमने कद्दूकस कर लिया था। इन सभी आलूओं को इसमें हम डाल देंगे। आलू का मसाला बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही कम मसालों में हमने इसे बनाकर तैयार किया है। इस नाश्ते की खासियत यह है दोस्तों कि ये जो दिखने में भी बहुत बढ़िया है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होती है। और सबसे मज़े की बात है ये बच्चों की फेवरेट होती है। तो देखिए हमने नमक, हरी मिर्च और जीरा पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हमने देखिए लाल मिर्च भी डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब हरा धनिया डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वैसे तो आलू का मसाला बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता और इसे हमें ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं। तो देखिए हमारा मसाला बन गया। अब देखिए हमने एक बीट रूट ले लिया है, इसे छील लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा और एक बार आप इसे ट्राई कर लिया ना तो बच्चे इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। इतनी ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होती है गाइस। तो देखिए हमने सारे छिलके उतार लिए हैं। अब इसे हमें कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे काट लिया है। इसे काट के हमें ग्राइंड कर लेना है। बीट रूट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, लेकिन बच्चों को आप दें ना सैलेड में तो वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर आप उन्हें बना कर देंगी तो वो बड़े शौक से खाएंगे दोस्तों। तो देखिए हमने बीट रूट को काट लिया है। अब इसे ग्राइंडर में डालकर देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बर्तन में डाल देंगे। अब इधर देखिए हमने एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। 2 छोटा चम्मच ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद हाथों से अच्छे से हमें आटे को मिक्स कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए अब आटे को हम गूंदना स्टार्ट करते हैं। गूंदने के लिए हमने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने जो बीट रूट को ग्राइंड करके रखा है ना उसे में हमें आटे को गूंद लेना है। अगर आपके पास आटा ज़्यादा है और बीट रूट कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। इस तरह से टाइट डो इसका तरह बनाकर तैयार करना है हमको। अब इधर हमने 1 चम्मच मैदा ले लिया है और मैदे को हमें घोल लेना है। इसका हमें बिल्कुल गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है दोस्तों। आप चाहे तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। अब आटे को हमें पाटे पर रख के एक बार और गूंद लेना। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है हमें। लोइयाँ बनाने के बाद इसकी हमें रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। इसे हमें बिल्कुल पतला बनाकर तैयार करना है। तो देखिए आटा डस्ट करके हमें बिल्कुल रोटी की तरह इसे बेलकर तैयार कर लेना है। तो देखिए एक रोटी बनकर तैयार हो गई। अब इसी तरह सारी लोइयों की हमें रोटी बना लेनी है। सारी लोइयों की रोटी बन गई है। चलिए अब इन्हें हमें हल्का हल्का सेक लेना है। तो हमने पैन पहले ही चढ़ा दिया था। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है। इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल हमें हल्का हल्का इसे सेक कर निकाल लेना है। बिल्कुल इस तरह से देखिए आप इसी तरह से हमें सारी रोटियों को सेक लेना है। दूसरी रोटी भी आपको सेक कर दिखाती हूँ। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइज। इसे आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। और इन रोटियों को जो सेक रही हूँ ना इसे आप बनाकर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल बना लिया है सभी रोटियों को। अब इन्हें हमें काट लेना है। तो 4 से 5 रोटियां एक साथ ले रही हूँ। अब इसे हमें चाकू से कट कर लेना है। चारों तरफ से स्क्वायर शेप में कट करना है।
तो देखिए हमने सारी रोटियों को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, आप देख रहे होंगे। आप इस तरह से इस कट करके पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में स्टोर करके 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती। जब भी बच्चों का मन हुआ तो आप तुरंत ही आलू का मसाला बनाकर इसे फ्राई करके दे सकते हैं। तो देखिए हमने सारे रोटियों को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। चलिए अब इसका नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो एक रोटी को मैंने रख लिया है देखिए पाटे पर। अब इसमें हमने जो मैदे का घोल बना के रखा था ना, उसे चारों ओर लगा देंगे। मैदे का घोल का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि मैदा जल्दी से खुलता नहीं है दोस्तों, सूखने के बाद ये और चिपक जाती है। इसलिए आप इस नाश्ते को बना रहे हैं तो मैदे का घोल का इस्तेमाल करें। अब इसमें जो हमने आलू का मसाला बना के रखा है ना, उसे डालकर इसे रोल कर लेंगे। इसे रोल करते वक्त एक बात का ध्यान देना है, इसे हमें बिल्कुल टाइट रोल करना है, जिससे कि हमारा ये नाश्ता खुले ना। तो देखिए हमने रोल कर लिया है। अब इस तरह हमें साइड साइड से भी अच्छे से दबाकर हाथों से चिपका लेनी है। तो देखिए एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हमने बाकी के नाश्ते को भी बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख रहे होंगे हमने कढ़ाई में कितना कम तेल डाला है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या एयर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे शैलो फ्राई करके बनाया है। और जो हमने ये कटिंग रखी है ना रोटी की, इसे हम लास्ट में फ्राई कर देंगे। तो बच्चे क्या है शौक से खा लेते हैं, इसे हमें फेंकना नहीं है। तो देखिए डाल दिया तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, तभी हमारा नाश्ता अच्छे से क्रिस्प बनकर तैयार होगा। अगर आपके बच्चे समोसा कचौरी खाने की डिमांड करें ना, तो बारिश के समय तो बाहर का पहली बात तो खिलाना ही नहीं चाहिए। अब अगर आप इस रेसिपी को उन्हें बनाकर खिला देंगे तो समोसा कचौरी खाना भूल जाएंगे। इतनी ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी बनकर तैयार होती है, और साथ ही साथ हेल्दी भी है दोस्तों। इसमें हमने गेहूं के आटे को यूज़ किया है, और इसमें हमने बीटरूट का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन गया है। तो गाइस एक बार मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। घर में बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए हमें इस तरह से धीमे धीमे आंच में इस नाश्ते को सेक लेना है। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार होती है ना, कि एक बार आप इसे खा लोगे ना तो बार बार बनाना चाहोगे। आप देख रहे होंगे तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो है, तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इस नाश्ते को फ्राई करके निकाल लेना है। तो बाकी के बचे हुए नाश्ते भी हमें इसी तरह फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। तो वो देखिए बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो देखिए आप देख रहे होंगे हमने जितने तेल डाले थे ना, उतना ही तेल है कढ़ाई में। गेहूं का आटा जो हमने इस्तेमाल किया है ना, वो तेल ज़्यादा नहीं सोखती है। इसलिए इस नाश्ते को बनाने के लिए जब भी बना रहे तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल कीजिए। टेस्टी भी बनती है और हेल्दी भी बनकर तैयार होती है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये। तो गाइस देखिए मैं एक नाश्ता आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुई है। तो अगर आज मेरे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। देखिए हमने इसे शेजवान सॉस के साथ सर्व किया है, जो बहुत ही ज़्यादा चटपटा और तीखा होता है, जो इस नाश्ते के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।